नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जन कल्याण पर मना रही है। मोहन सरकार का दावा है कि जन कल्याण योजनाओं से प्रदेश के हर तबके को लगातार लाभ मिल रहा है, क्योंकि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए जरूरतमंदों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 26 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा, जहां योजनाओं से वंचित नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं का शिविर लगाकर निराकरण किया जा रहा है। अभियान में अब तक 7,000 से ज्यादा शिविर लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले एक साल में सुशासन के प्रयासों से आमजन को शासन की योजनाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम किया गया है। राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान के 3 चरण चलाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गरीब परिवारों को गरीबी के कुचक्र से बाहर लाने के लिए हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि गरीब परिवारों को नागरिक सेवाओं की पहुंच के दायरे में लाकर उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाई जाए। साथ ही डबल इंजन की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वंचितों के जीवन में सुधार लाने की ठोस पहल की गई है, जिससे जरूरतमंदों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। प्रदेश में गरीब हितैषी पहल की गई, जिसके तहत इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों की लंबित राशि 224 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये बड़ा फैसला सरकार का रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे पहले देश में जनधन खाते खोले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि गरीब कल्याण की योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंच रही है। ऐसे तमाम तरीके से प्रयास सरकार गरीबों के लिए कर रही है, ताकि उनके हित में तमाम आगे भी काम किया जा सके। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो तमाम तरीके से सरकार ने प्रयास किए हैं और गरीब कल्याण को लेकर भी सरकार मुख्य फोकस कर रही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का हाल ही में 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। जन कल्याण पर्व की शुरुआत की गई है। ज्ञान की चर्चा आपने लगातार सुनी होगी, जिसमें गरीब, युवा, तमाम तरीके से तमाम वर्गों को यहाँ पर उनके विकास की बात कही जा रही है। गरीबों का मुख्य इसमें फोकस किया जा रहा है। इसी को लेकर सरकार ने तमाम योजनाएं भी चलाई हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र जैन जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है शहरयार खान साहब। शहरयार जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शहरयार साहब, मैं आपके पास ही पहले आ रहा हूं। जिस तरीके से सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जन कल्याण पर्व की शुरुआत हुई है। जो शुरुआत का 1 साल रहा, जब सरकार बनी और दोबारा सरकार बनी बीजेपी की और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तमाम ऐसे फैसले उनके रहे जो देश भर चर्चा का विषय बने। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम फैसले लिए गए हैं। अब जो जन कल्याण पर्व की शुरुआत की गई है, इसमें गरीबों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, अन्नदाता पर फोकस किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार का दावा भी किया जाता है। क्या कुछ कांग्रेस देख रही है, खासकर जो गरीबों को लेकर तमाम एफर्ट्स लगाए गए? हमने पहले भी चर्चा की है तमाम मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर। आज गरीबी पर फोकस सरकार की बात है। इस पूरी योजना को आप कैसे देख रहे हैं? एक साल के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं, शहरयार खान साहब? देखिए, पिछले 19 साल जो शिवराज सिंह चौहान का टाइम था और ये 1 साल अपने मोहन यादव जी का जो समय है, लगभग 20 वर्ष से अधिक ये सरकार को हो गए हैं। और इस सरकार ने मध्य प्रदेश को गरीबी के गर्त में ले जाकर वो बदनुमा दाग दिया है, जिसकी ये वाहवाही अपने आप होर्डिंग और बैनरों के नाम से प्रचार प्रसार करके उसमें भी मध्य प्रदेश की जनता की काड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहा है। ये मध्य प्रदेश पूरे देश में वो कलंकित राज हो गया है, जो कि सबसे गरीब राज वो हमारा अलीराजपुर है। पूरे देश में आप उठा के देखिए, जिसकी जनसंख्या 7,28,000 मात्र है और वहां पर 71% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। कैसा इनका जन कल्याण है? और वो जन कल्याण जो ये बोल रहे हैं 25 जनवरी तक चलेगा, यानी कि उसके बाद वो जन कल्याण की योजनाएं सब रुक जाएंगी। तो ये इनकी थोती और खोखली घोषणाएं हैं जो जनता को लूटने का काम करते हैं। हकीकत ये है, अभी चंद दिनों पहले एक परिवहन विभाग का एक
जो एक हवलदार था, उसके घर से करोड़ों रुपए की राशि और सोना और जेवरात और अकूत संपत्ति मिलती है, जो मीडिया के सामने बताई जाती है और कोर्ट में जाके मात्र 55 लाख रुपए केस बताया जाता है। तो वो पैसा कहाँ गया, ये मध्य प्रदेश की जनता सवाल पूछना चाहती है। मध्य प्रदेश का कितना दोहन करेंगे, कितना मध्य प्रदेश को गर्त में डालेंगे, कितना लूट और खसोट करेंगे, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने ये ज्वलंत मुद्दे हैं। क्योंकि यहाँ का युवा बेरोजगार है, यहाँ के किसान की आय दुगने करने के झूठे वादे करे गए तो उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार में 2018 से पहले का ही दौर चालू हो गया। हमारा 1 साल सवा साल निकाल दें तो ये मध्य प्रदेश ने विकास किसे कहते हैं वो देखना ही ठीक है। महत्वपूर्ण बात आपने कही। आप ये कह रहे हैं कि जो 1 साल का कार्यकाल लगभग कमलनाथ सरकार का था, आप कह रहे हैं उसमें ज्यादा काम जो आपने किए वो उसको निकाल दीजिए। आप ये दावा कर रहे हैं कि उसमें इस पूरे सरकार के कार्यकाल के मुकाबले हमने ज्यादा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो 972 बिंदु दिए थे उसमें से लगभग 400 बिंदुओं पे उस सवा साल में, उसमें भी 2.5-3 महीने लोकसभा चुनाव के निकाल दें तो हमने काम करके दिखाया था। नीति और नियत हमारी समझ आई थी मध्य प्रदेश की जनता को। जब हमने 100 रुपये में 100 यूनिट के बिजली का बिल किया था, हमने किसानों के लगभग 27 लाख किसानों के हमने ऋण माफ करे थे। तो हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं था। इनकी कथनी और करनी में फर्क इतना है कि ये इवेंट की सरकार चलाते हैं, ये प्रपंच की सरकार चलाते हैं, ये मध्य प्रदेश और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र जी, आपने पूरी चर्चा को सुना, शहरयार खान साहब की पूरे तमाम तर्कों को सुना। अब आज का जो विषय है, पहले मैं चाहूंगा कि गरीबी को लेकर कितने प्रयास किए गए हैं इस 1 साल के कार्यकाल में, थोड़ा उसको कोई डेटा आपके पास हो, कोई तर्क हो तो वो बता दीजिए। और उसके बाद जो तमाम आरोप उन्होंने लगाए शहरयार जी ने, जो कांग्रेस का हमेशा जो आरोप देखने को मिले, हालांकि एक मुद्दे का भी जिक्र किया, हम उस पर नहीं आएंगे क्योंकि उस लगातार उस पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ आपके अभी तर्क हैं और एक साल के कार्यकाल में जो आरोप कांग्रेस लगा रही है और जो बात वो कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार का जो 1 साल था तकरीबन, उसमें जो नियत प्रदेश ने देखी उसको वो आपके कार्यकाल के मुकाबले बेहतर बता रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, अब हमने बार बार जो अच्छे काम किए तभी तो हमारे कामों पर जनता मुहर लगाती है। और 25 साल हो जाए कांग्रेस विपक्ष में मध्य प्रदेश में, तो ये वहीं ओवर रूल्ड हो जाता है कि अपने विधायकों को नहीं संभाल पाते हैं। उसी समय इनकी 15 महीने की सरकार धड़ाम से गिर गई। ये कहते थे पूरे विधायक हैं, कमलनाथ जी का आंखों का काजल चुरा के ले गए विधायक। वो क्यों होता था? क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा था विकास के, और वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना लिया गया था। करोड़ों रुपए कमलनाथ जी के ओएसडी और सबके साथ निकल रहे थे उनके पास से, और जो भी काम सिर्फ ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी। एक ही इंडस्ट्री का काम चल रहा था, ट्रांसफर इंडस्ट्री, और उसमें काली कमाई जा रही थी कांग्रेसियों के पास। ये सबने देखा। हमने तो सदैव काम किया और जनता को भगवान माना, मध्य प्रदेश को मंदिर माना है। इसी कारण से वहां की भगवान रूपी जनता मध्य प्रदेश की और देश की हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। 25 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेरोजगार है और 15 साल से केंद्र में भी कांग्रेस के नेतागण बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि 15 साल हो जाएंगे वहां पर मोदी जी का शासन है, तो बार बार दे रहे हैं। और हमने विकास के कार्य किए। और ये गरीबी हटाओ वाली बात है, तो नारा गरीबी का जुमला देने वाले सबसे बड़ा जुमला सिद्ध हुआ। जुमले की सरकार रही, कांग्रेसों की रही। नेहरू जी कहते थे गरीबी हटाना है, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाना है, फिर राजीव जी ने कहा, फिर सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी रहे, उन्होंने भी कहा, कभी नहीं गरीबी हटी। और जब ये विश्व की रिपोर्ट्स आई, वर्ल्ड की रिपोर्ट्स ने क्या कहा कि भारत के अंदर से करोड़ों गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज 15 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, मतलब गरीब नहीं है अब वो। और मध्य प्रदेश में 2.25 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर आई है। तो ये हमारी नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का, गरीब कल्याण के संकल्प का जो ज्ञान हम कहते हैं, गरीब, युवा, महिला शक्ति और किसान और मध्यम वर्ग, इन सब के कल्याण के जो काम किए गए, उसी के कारण तो ये डेटा आ रहा है और ये ऑथेंटिक डेटा है। और कांग्रेस तो उसका भी विरोध करती है और कांग्रेस कहती है कि गरीबों को जो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं उनको हमें थोड़ा अवलंबन देने का काम, थोड़ा स्तंभन देने का काम, सहारा देने का काम होना चाहिए, नहीं तो वो पुनः गरीबी रेखा में आ जाएंगे। इसी कारण से हम उनको 80 करोड़ देश के अंदर ऐसे लोग हैं, उनको निःशुल्क भोजन दे रहे हैं। उनके इस पर भी कई आरोप है। वो कह रहे हैं कि जो आपका अभियान है 26 जनवरी तक चलेगा, क्या इसके बाद टारगेट यहीं तक रहेगा? क्या इसके बाद अभियान नहीं चलेगा? जो आपने इसको एक पूरा फ्रेम दिया है कि 26 जनवरी तक अभियान चलाएंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। क्या इसके बाद ये कल्याण के पर्व के आयोजन नहीं चलेंगे? देखिए, हमारा तो चले ही रही, राजस्व 3.0 अभियान चल रहा है। जन कल्याण पर्व जो है हम मना रहे हैं, जन कल्याण अभियान हमारा जो चलेगा,
ऐसे ही आगे भी नए नए अभियान चलते ही रहते हैं। नहीं, इस और पूरी उसी जो श्रृंखला में आपने ये कदम डेट तय की है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मैं वो समझना चाह रहे हैं। क्या जो आपने डेट तय कर रखी है कि इस तारीख तक ये अभियान चलेगा, तो क्या आगे ये अभियान नहीं चलेगा? उनका कहना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपने जो डेट तय की है कि इतनी तारीख तक ये पूरा अभियान चलेगा। देखिए, आप देखिए, ये 7,000 से ज्यादा शिविर लग चुके हैं और लाखों 3 लाख से ज्यादा जो हितग्राही आ गए उसमें शिविर लगा के। क्या होता है, आपकी सरकार आपके द्वार, मतलब हमने भगवान, जनता को भगवान माना है और हम मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं। तो हमने यही कहा है कि हमारी जो सरकार है, सरकार की जनहितैषी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन को मिले। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसीलिए कहा कि जन कल्याण अभियान जो चलेगा ये 26 जनवरी तक चलेगा। अभी तो हमारी सरकार ने स्पेशली शिविर लगाए जा रहे हैं जगह जगह, जो 7,000 शिविर लग चुके हैं और हम हजारों शिविर और लगाएंगे उसके लिए, क्योंकि 26 जनवरी तक का अभियान है। तो ये आपकी सरकार आपके द्वार, जनता के द्वार, जनता के घर पर, भगवान के दर पर जैसे हम जाते हैं, ऐसे ही भगवान रूपी जनता के दर पर भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जा रही है, सुशासन के संकल्प को पूरा कर रही है। और जो लाखों अभी हितग्राही आए, पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर लिया गया, उनको लाभ मिलेगा। और भी हमने पहले भी दिया है, पहले भी हम जा करके 80 लाख से ज्यादा हितग्राही उनके घर पे दे के आए हैं लाभ। तो पात्र हितग्राहियों को तो ये तो हमारे इनको सभी को सभी कोई राजनीतिक दल नहीं है, उसको भी स्वागत करना चाहिए। शहर खान साहब, देखिए जो बातें वो रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भी ये तमाम शिविर लगाया जा रहा है, जन कल्याण पर्व से पूरा मान लीजिए, तमाम योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, सरकार ये दावा करती है। लेकिन उसमें भी अगर कोई नहीं जुड़ पाया है, किस तरह से योजना में हितैषी नहीं मिल पा रही, कुछ योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कोई खामियां हैं, तो उन खामियों को दूर करते हुए शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि जनता को इन योजनाओं से जोड़ा जा सके। और दूसरा, कई फैसलों का जिक्र बीजेपी करती है। हुकुमचंद मिलकर जो फैसला लिया गया, जो मजदूरों को जो बड़ी सौगात सरकार ने दी, उसका जिक्र लगातार किया जाता है। तो कांग्रेस का इनका भी जिक्र करेगी जिस तरीके से तमाम फैसले भी सरकार ने लिए। देखिए, मेरे मित्र अभी आंकड़ों की जो बात कर रहे थे, मेरे मित्र से पूछिए मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है आज, इनको मालूम है? अगर मध्य प्रदेश की जीडीपी का इनको ज्ञान नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का ज्ञान नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ जमा खर्च करने को बैठे हैं। मध्य प्रदेश का वो देश का वो बदनाम राज्य हो गया जिसमें सबसे गरीब राज्य मात्र 7 लाख की जनसंख्या वाला अगर 71% गरीबी रेखा से नीचे है, तो इनकी ये थोथी और खोखली घोषणाओं का प्रमाण है कि भैया 20 साल बाद भी अगर देश में कोई जिला सबसे गरीब है तो वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े बताते हैं, मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो मात्र 66,000 रुपए है, जबकि देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,07,000 रुपए है। तो इस पे क्या बोलेंगे? अपन आगे पाठ पीछे सपाट वाला इनका कार्यक्रम रहता है कि इस पे आओ, ये प्रचार करो, इसमें भ्रष्टाचार करो और आगे बढ़ जाओ, फिर जनता को नया डमरू बजाओ और उसको गुमराह करके रखो। 20 साल में इन्होंने कुछ करा है तो यही करा है। आज हमारे दलितों को थानों में मार दिया जा रहा है, किसानों पे सीने पे गोली मार दी जा रही है, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक हवलदार के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति निकल रही है, 2 मंत्रियों की उसमें संलिप्तता निकल रही है, इनके बंटर बार हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम हो रहा है और ये बोल रहे हैं सुशासन जन कल्याण। झूठी बात है और झूठी बात कुछ है। कहना चाह रहे हैं, व्यथित है शहर खान साहब, तमाम तरीके से आरोप लगा रहे हैं। कोई रिएक्शन, फिर मेरे भी कुछ काउंटर क्वेश्चन से। जीडीपी जो थी 70,000 करोड़ थी मध्य प्रदेश की जीडीपी, इसको 16 लाख करोड़ से ज्यादा की कर दिया गया। जो प्रति व्यक्ति आए इनको पता नहीं है, ये 60,000 65,000 पर अटके हुए हैं। आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आए 1,40,000 से ज्यादा है। अरे सरकार के आंकड़े देख लीजिए, पढ़ लिख के बैठा करिए, पढ़ लिख के बैठा करिए। ये मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, सरकार के आंकड़े मानेंगे कि आप अपनी जमा खर्च करेंगे 1,40,000। बताइए कहां पर है, किस की जनता को बताया और काम कर रहे हैं। भैया आप लोग 25 साल से निरक्षर हो गए, 25 साल से आप भूखे हैं, 70 रूपी भूख से बिलबिला रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये तो भाजपा का चरित्र है, सत्ता के लिए वो खरीद फरोख्त करती है, जनमत को लूटती है, सरकारों को लूटती है। सत्ता के लोभी आप हो, सत्ता के दलाल आप हो, मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का निरंतर काम आप कर रहे हो। तो लोभी कौन हुआ? मध्य प्रदेश के थोपने का काम कौन कर रहा है कि एक हवलदार की करोड़ों की संपत्ति निकल रही है और 2 मंत्रियों की संलिप्तता आ रही है। इस पे क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश देश में अव्वल बन रहा है, आप बातें कर रहे हैं, जीडीपी का फालतू जमा खर्च कर रहे हैं।
शहरियार खान साहब देखिए, ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, राजस्व घाटा क्या ठीक होता है, है, जिस तरीके से ये चर्चा फिस्कल मुझे लगता है डेफिसिट कि क्या सार्थक होता है, चर्चा हम कर व्यापार रहे घाटा हैं, क्या होता उन्होंने है, कुछ चालू तर्क खाता रखे, घाटा क्या होता है, उन्होंने करंट तर्क अकाउंट रखे हैं। डेफिसिट क्या अगर वो होता कह है, रहे हैं जरा ये कि आप जीडीपी बताना क्या है, पहले प्रति परिभाषा व्यक्ति है, आय आपको क्या पता है, नहीं होगी। अगर आपके पास जो डेटा है आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है हम जनता पर छोड़ देंगे, क्योंकि आपके अपने तर्क हैं, इस पर तर्क है। वो जो बेटर आंकड़े हैं, आप सरकार में भी हैं, मुझे लगता है काफी आश्वस्त आप करेंगे कितना कुछ आंकड़ा सही है, क्योंकि उनके मुताबिक तो 66,000 के करीब वो बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की है। देखिए मिथ्या प्रचार है, ये 66,000 इनके समय थी। अब जो, और एक समय तो 11,000 रुपए थी प्रति व्यक्ति आय, सन 2000 में 11,000 रुपए थी प्रति व्यक्ति आय, निकाल लीजिएगा डेटा। और आज हमने उस 11,000 की प्रति व्यक्ति आय को 1,40,000 से ज्यादा ले गए। और जिस प्रकार से किसानों की कह रहे हैं, तो किसानों का भी दुर्गति थी कि किसानों की आय थी, इनके समय 2014 तक का शासन था देश में, तब 64,000 रुपए कमाता था किसान प्रति व्यक्ति, प्रति किसान की इनकम। आज वो 1,25,000 1,28,000 के आसपास है। 30 राज्यों में मध्य प्रदेश 27वें नंबर पे है गरीबी रेखा के नीचे। पढ़ लिख का बैठा करे। ठीक है, एक एक कर देखिए शहरियार खान साहब, ठीक है, इन्होंने जो बात रखी, हाँ सत्येंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं थोड़े जो आंकड़े हैं तर्क उन पर चर्चा हम कर लेते हैं। वो अलीराजपुर का भी जिक्र कर रहा है कि देश का सबसे गरीब जिला है। अगर ये आंकड़े हैं तो क्या मध्य प्रदेश के लिए ठीक बात है? देखिए, हमने कहीं भी है ये आंकड़े जो ये बता रहे हैं, इसमें भी सत्यता नहीं है, लेकिन हाँ हम ये बता दें कि हमने उनके जीवन को, उनको सशक्तिकरण करने का काम किया। हम वहाँ गरीबों के लिए घर दे के आ रहे हैं, हम वहां पर उनके घर में बिजली दी है, उनके घर में शौचालय दिया है, उनके घर में उज्ज्वला के कनेक्शन हमने दिए हैं, उनके घर तक जाने के लिए रोड हमने बनाया हुआ है। और जिस प्रकार से वहाँ के जो किसान बंधु हैं उनको हम 12,000 रुपए साल भी दे रहे हैं। और इसी प्रकार से 7,28,000 की जनसंख्या में 71% गरीबी रेखा के नीचे है अलीराजपुर। 45 साल और देश में जो गरीबी रेखा की दर है वो 21% है, और मध्य प्रदेश उसमें 31% को छू रहा है। और जब से 45, अब ये बोल सुन लीजिए। अरे आप झूठा परोसना बंद करिए, बहुत हो गया आपका। आप ही की सरकार के आंकड़े डले हुए हैं, आप ही की सरकार ने ये डाटा दिया है। जब देश में 21% गरीबी रेखा का आंकड़ा है तो मध्य प्रदेश उसमें 31-32% को छू रहा है। आप बोल रहे हैं विकास हो रहा है, जन कल्याण हो रहा है। विकास हो रहा है तो भाजपा के नेताओं का हो रहा है, विकास हो रहा है तो भाजपा के मंत्रियों का हो रहा है, विकास हो रहा है तो वो भ्रष्ट अधिकारियों का हो रहा है। और मध्य प्रदेश की जनता लूटी और ठगी महसूस कर रही है, और आप झूठी बातें परोस रहे हैं। यहाँ पर तिराहिमाम स्थिति है, किसान को उसकी आय दुगनी करने का झूठा वादा करा, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों के सीने पे गोली मारी जा रही है, युवा खाली हाथ है, बेरोजगार है, उस पर लाठी चलाई जा रही है भाजपा के शासन में, महिलाओं पर अत्याचार है। देखिए मुझे लगता है कि ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। 65,000 करोड़ रुपए का बस झूठ बोलना बंद कर दें। वो जान चुका है। ठीक है, मैं आपकी बात रखी है, एक एक करके हम आते हैं। सत्येंद्र जी ठीक है, आप लगातार बोल रहे हैं, वो भी शहरियार जी भी कह रहे हैं। हम चर्चा को एक बार फिर देखिए नए तरीके से शुरू करते हैं। शहरियार खान साहब, आपने तमाम तर्क रखे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का दावा है, अगर आप इतने ही तर्क रख रहे हैं, इतनी जनता परेशान है, आपकी बातों को फिर क्यों नहीं सुना जा रहा है? लगातार बार एक के बाद एक क्यों बीजेपी की सरकार बनती जा रही है? कहां कांग्रेस की खामी रह रही है? एक बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता रहा है, इस पर आपको जवाब देना होगा कि अगर आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, क्यों जनता आपकी आवाज नहीं सुन पा रही? देखिए, इसमें कई चीजें जुड़ के ये चुनाव के जो परिणाम होते हैं वो आते हैं। हमने निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जमीन पे काम करा, उनके ज्वलंत मुद्दों को उठाया, विपक्ष की पुरजोर तरीके से भूमिका को निभाया। निश्चित ही कुछ कमियां हम में रही होंगी जिससे कि परिणाम हमारे स्वरूप नहीं आए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी चीज आपने देखी होगी, जब 2018 में हमारी सरकार आई थी तो इसी भाजपा ने कुकृत करके उस जनमत को लूटने का काम करा था। उस जनमत को बेंगलोर ले जाके हाईजैक करके वो सरकार को गिराने का काम करा था। चाहे हम उत्तराखंड की बात कर ले, चाहे दूसरे राज्य महाराष्ट्र की बात कर ले, तो ये लोग चलती हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। ये नेता कौन होते हैं? आप ही के पार्टी के नेता होते हैं। संगठन पर स्तर पर क्यों नहीं सोचते हैं आप कि संगठन स्तर पर ही आपके नेता चले जाते हैं? यही काम बीजेपी के लिए कर लीजिए, आपकी सरकार है। निश्चित ही उस पर भी हमारे यहाँ विचार विमर्श केंद्र से के राज्य में चल रहा है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोभी नेता थे जिन्होंने निश्चित ही जनता के जनमत को, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेचने का काम करा था। और इनसे क्यों सवाल ना किया जाए? देश की जनता इनसे सवाल करती है कि अगर आपको नकार दिया तो आप ये पिछले दरवाजे से सरकारें बनाने का काम
कब बंद करेंगे? क्यों चलिए, आपके यहाँ विकास पर में आपको देखिए, भरोसा नहीं है? 110 से ज्यादा आपको ये जमीन थोकी सरकार- घोषणा और भ्रष्टाचार से बचा हुआ फुर्सत शहर नहीं है? साहब। 356 सत्येंद्र जी। आरटी प्रेसिडेंट रूल लगाने वाली, ये बात किस मुंह से बात करते हैं? इन्होंने अरे 100 से भैया, ज्यादा जमीन सरकार लगाई, आपसे 14 सवाल ये सरकारों को हो रहा बंद है किया कि आपने ये देश पाप में और करने वाली प्रदेश में सरकार। विकास के ये लिए क्या कांग्रेस, करा? 10 महापापी साल में कांग्रेस, मोदी जी ने ये वही आप कह रही फीते हैं, काटे हैं जो दर-दर से। मनमोहन कहां सिंह जी पर ने, भैया? स्वर्गीय पूरा मनमोहन लोकतांत्रिक सिंह ने प्रक्रिया विकास से करा जाते था। हैं, हर मध्य जगह प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट आपने के 20 साल में मुंह क्या फट काम जाते करा हो वो आप गिनाइए तो जरा। सुप्रीम ठीक है, कोर्ट सुन में लीजिए अब इंटरवीन उनको। करना पड़ता सत्येंद्र है, जी, हाँ। न्याय कोर्ट में जाते हो आप लोग, वहां से भी आपको तमाचा पड़ता है, उसके बाद आप विपक्ष में इनकी बैठते हो। भाषा आप कैसी लोग पहले विपक्ष में है? नहीं तमाचा बैठते। पड़ता और है। जब आपने अरे भैया, सरकार दी, संसदीय तो भाषा कोर्ट का ने इस्तेमाल निर्णय करो। दिया, एक-एक करके आ रहे हैं, शहर साहब, आपने अपनी आप बात लोग की, आसान लट जी चलाना करिए। सीखते हो, आरएसएस शाखाओं में वही भाषा बोलते हो आप आके। आपको संसदीय भाषा का भी ज्ञान नहीं है क्या? पढ़े लिखे अपने को बताते हो एक-एक और करके आप शहर लोग साहब, छाप भाषा का इस्तेमाल एक-एक करके करते आ हो। रहे हैं। ठीक है, आप भी लगातार बोल रहे हैं। सत्येंद्र जी, बात रखिए अपनी। ढोंगी पाखंडी सरकार है, ये सब जनता ने देखा, इसलिए कहा कि पाखंड बार-बार भाजपा भी की मध्य प्रदेश में। डिक्शनरी का 25 साल सबसे से मजबूत कांग्रेस शब्द बेरोजगार है। और आगे भी 25 साल इनका देश भविष्य को नहीं पाखंड मध्य में प्रदेश। उलझा के रखा है, क्योंकि प्रदेश को ये पाखंड में इनका उलझा के डिजाइन रखा क्या है। है? विकास इनके के नाम आपस पे में आपके लड़ते पास रहते कोई हैं। योजना ये नहीं है, 15 जनता महीने के के विकास लिए का कोई इन्होंने आपके पास भ्रष्टाचार रोड की मैप नीति नहीं मान डाली है, है। किसानों के इंडस्ट्री विकास का नहीं कोई चलाई, रोड कोई मैप उद्योग नहीं है। धंधा नहीं लगा। आप ट्रांसफर चुनिंदा उद्योग कुछ लगा दिया। उद्योगपतियों के हाथ ट्रांसफर के उद्योग, कठपुतलियां लाखों बने हुए ट्रांसफर हो, किए। जैसा करोड़ों वो रुपए का चाहते हैं भ्रष्टाचार वैसा आप किया। निर्णय लेते और हो, अब चाहे जेल उससे भरने का किसान काम का करेगी हित हो, कांग्रेस, जनता ने प्रदेश का इनको हो, देश का दूर हो, लगा उससे दिया। आपको कोई मतलब नहीं रहता। आप जनता विरोधी हो, आपसे कोई आप मतलब विकास नहीं रहेगा। विरोधी हो, मध्य प्रदेश की आप जनता दलित से विरोधी मतलब हो, है। आप हमारी ओबीसी जनता विरोधी हो, भगवान है हमारे आप लिए। किसान और विरोधी हो, बार-बार आपको आप महिला विरोधी हो, रस्ता दिखाया, आप आपको युवा जमीन विरोधी दिखाई, हो। आप भूल जाते हैं, आप आपके कहां पर सब काम कर रहे हो बताओ? आप जब भी चुनाव आप में सिर्फ जाते काम हैं, कर तो रहे सबसे हो ज्यादा तो सीट जीतते हैं। भ्रष्टाचार दोनों से उपचुनाव हम जीत जो चुके हैं। धन इकट्ठा आज करने का 64 काम कर रहे हो। सीट हो गई। आपके और पास एक दर्जन ईडी से और ज्यादा सीबीआई के विधायक तोते कांग्रेस हैं, के। उनको पीछे छोड़ते हैं 63 और वो वहां नहीं विधायक आते। छोड़ने वाले जो हैं। सौरभ शर्मा एक दर्जन का विधायक इतना और बड़ा कांग्रेस कांड छोड़ हुआ, देंगे। कहाँ अपने ईडी है, विधायक कहाँ को देखिए, सीबीआई है, मुझे कोई लगता का है पता मुझे नहीं लगता है है। ठीक सो है, रहा है इस घीन तरीके से में। तमाम मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं की जाती है। विकास नहीं है। हमने जो महत्वपूर्ण विषय रखा था उस पर चर्चा थोड़ी आगे निकल गई है। समय हमारे पास इतना ही बचा हुआ है, मैं चाहूंगा कि इस पर आगे भी चर्चा हो। फिलहाल मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सत्येंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। शहर खान साहब, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार के कई दावे हैं कि तमाम वर्गों को लेकर काम किए जा रहे हैं। गरीबों को लेकर इस बार फोकस पर हमने चर्चा की, लेकिन तमाम तरीके से विपक्ष के अपने आरोप हैं। सत्ता पक्ष का अपना तर्क है, लेकिन जनता पर छोड़ दिया जाता है कि जनता क्या कुछ तय करती है। और ये जनता का सबसे बड़ा जो मत होता है लोकतंत्र में, चुनावों में नजर आता है। अभी तक जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है, आगे क्या तस्वीर रहेगी इस पर ध्यान रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।